The next topic which we are going to take is standard hydrogen electrode. What is a standard hydrogen electrode and why it is needed? It is basically a reference electrode. अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है कि आपको किसी मेटल का, सपोज जैसे जिंक का है, कॉपर का है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है. तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको सेल कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, आप वोल्ट मीटर से निकाल लोगे. ठीक है. अब वोल्ट मीटर को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा. अब सर्किट कंप्लीट करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रोड चाहिए. दूसरा इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए होगा जिसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, ज़ीरो हो. इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, रिडक्शन लेते हैं. तो रिडक्शन की प्रोसेस दिखेंगे. खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए. तो हम किसी भी मेटल के साथ पेयर करके अगर सेल बनाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो पूरे की पूरी रीडिंग में उसका क्या होगा, उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. ठीक है. तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है दूसरी मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए. ठीक. अब ये होता क्या है, ये इसमें क्या होता है, बेसिकली एक प्लैटिनम का पीस होता है जिस पे क्या होती है, आपके प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है. तो प्लैटिनम पीस कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक. अब ये प्लैटिनम ब्लैक क्या है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम को हम क्या बोलते हैं, प्लैटिनम ब्लैक. इससे क्या होता है, केवल सरफेस एरिया बढ़ जाता है. और प्लैटिनम का कहाँ यहाँ क्या यूज़ है, क्योंकि आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं और हाइड्रोजन जो है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगी नहीं, तो आप वायर कनेक्ट कहाँ करोगे. तो प्लैटिनम इज़ मोस्ट इनर्ट मैटर. तो जस्ट टू प्रोवाइड सरफेस फॉर कनेक्शन हम ये यूज़ करते हैं. तो क्या करना होता है, पीस ऑफ प्लैटिनम कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक इज डिप्ड इन 1 मोलर HCl सोल्यूशन, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा. एंड हाइड्रोजन गैस इज पास्ड एट 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है. ये वायर कनेक्ट कर दिया. तो ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ज़ीरो. कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, अ पीस ऑफ प्लैटिनम कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक इज डिप्ड इन 1 मोलर HCl सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस इज पास्ड इन एट 1 एटमॉस्फेयर. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रल से स्टार्ट करेंगे. तो प्लैटिनम, फिर न्यूट्रल क्या है, हाइड्रोजन कितने पे करी है, 1 एटमॉस्फेयर. और फिर क्या, H+ कितनी कंसनट्रेशन है, 1 मोलर. तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज बोथ एनोड एंड कैथोड. अब व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि इट कैन एक्ट एज एनोड एंड कैथोड बोथ. मतलब अगर एनोड की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैथोड की तरह काम करेगा तो रिडक्शन होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको मेटल्स के, दूसरी मेटल्स के इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालने हैं. सपोज अगर वो मेटल जिंक ले लिया हमने, ठीक है, जिंक ले ली, तो इट इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लोगे तो मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, वो मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन. जो लिया है वो होगी, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. तो ये क्या बनेगा, एनोड. तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हैं वो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. और तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खुद किसके तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा किसकी तरह, कैथोड की तरह. ठीक है. और सपोज़ ये जैसे जिंक ले लिया आपने, मैग्नीशियम ले ली, बहुत सारी हैं, पोटेशियम है, निकेल है, ये सब क्या है आपके, इससे रिएक्टिव है. अब अगर आपने क्या ले लिया, आपने ऐसी मेटल ले ली जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है. मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, जैसे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है. तो उस केस में क्या होगा, अब हाइड्रोजन विल लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब हाइड्रोजन
इट विल लूज इलेक्ट्रॉन. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह. और दैट लेस रिएक्टिव मेटल विल बिहेव एज कैथोड. दैट मीन्स जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इट शुड बिहेव एज कैथोड एनोड बोथ. ठीक है, डिपेंड करेगा कि हमने कैसी मेटल के साथ उसकी पेयरिंग करी है, जिसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालना है वो इसके रिस्पेक्ट में कैसी है. अब जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो एनोड मतलब क्या होता है, सॉरी कैथोड की तरह काम करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आपके पास H प्लस और S2 है तो आप क्या लिखोगे, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन S2. तब ये रिएक्शन होगी. और अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो रिएक्शन क्या होगी, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे इसको सिंपल ये भी लिख सकते हो, हाफ H2 गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, या इसको लिख सकते हैं H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2. So this is all about a standard hydrogen electrode which is a reference electrode.